दोस्तों, ये कहानी है बहुत पुराने समय की, जब इंसान के कर्म उसकी पहचान हुआ करते थे और दिल की सफाई ही सबसे बड़ा धन मानी जाती थी। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन हरिराम का दिल बहुत विशाल था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, अपने परिवार का पेट पालता और जो मिलता उसी में खुश रहता। गांव के लोग कहते थे, हरिराम गरीब जरूर है, पर इंसान बहुत अमीर है अपने दिल से। हरिराम की आदत थी कि खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा दिख जाए तो वो बिना सोचे समझे मदद कर देता। कभी किसी थके हुए मुसाफिर को खाना, तो कभी किसी भूखे जानवर को अपना हिस्सा। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था भूखे को खाना खिलाना। लेकिन उसकी पत्नी कमला अक्सर इस बात से नाराज रहती थी। वो कहती, हर बार दूसरों की मदद करते करते हमारी रसोई खाली हो जाती है। तुम कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। हरिराम मुस्कुराकर बस इतना कहता, कमला, भूखा पेट सबसे बड़ा दुख होता है। अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो भगवान हमारे लिए रास्ता जरूर बनाएगा। एक दिन दोपहर के समय हरिराम घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे से एक बहुत कमजोर आवाज आई, बेटा, अगर थोड़ा पानी मिल जाए। कमला ने झांक कर देखा तो बाहर एक बहुत बूढ़ा फकीर खड़ा था, कमजोर, थका हुआ और आंखों में भूख की पीड़ा। कमला बड़बड़ाई, अब ये भी आ गया, आज फिर खाना चला जाएगा। लेकिन हरिराम ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और फकीर को अंदर बिठाया। बाबा, बैठिए, पहले पानी पीजिए। फकीर ने कांपते हाथों से पानी पिया और थोड़ी राहत की सांस ली। फिर बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए। हरिराम रसोई में गया और देखा सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। वही उसकी आज की पूरी थाली थी। उसी समय कमला ने उसे रोक लिया। अगर ये भी दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? हम कहाँ जाएंगे? हरिराम ने शांति से कहा, कमला, अगर आज ये बाबा भूखा सो गया तो मेरा पेट भरना मुझे चैन नहीं देगा। भगवान देख रहा है। और वो रोटियां लेकर बाहर चला गया। फकीर ने चुपचाप भोजन किया, एक एक कौर बड़े सम्मान से। खाने के बाद वो कुछ देर शांत बैठा रहा। फिर जाते जाते उसने हरिराम को पास बुलाया और अपनी झोली से एक चमकता हुआ कांसे का कटोरा निकाला और उसको देने लगा। हरिराम घबरा गया, बाबा, मैं ये नहीं ले सकता। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये सिर्फ एक कटोरा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की निशानी है। मुझे ये सही हाथों को देना था और आज मुझे सही इंसान मिल गया। उसने आगे कहा, याद रखना, दान चीज का नहीं, नियत का होता है। तुम्हारी निस्वार्थता एक दिन तुम्हारे परिवार की ढाल बनेगी। लेकिन इस कटोरे को अपनी अच्छाई से बड़ा मत बनने देना। ये कहकर फकीर चला गया और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। हरिराम कटोरा हाथ में लिए काफी देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। उसने मन ही मन कहा, मैं हमेशा वही करूंगा जो मेरा दिल कहे, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।